है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, अलग अलग हमें सीक्वेंस दी है, सीक्वेंस हम लिखते चलेंगे और उन सीक्वेंस में से कौन सी सीक्वेंस एपी है और उनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो एपी बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन हियर T1 is equal to 2, T2 is equal to 4, T3 is equals to 6 and T4 is equal to 8। ओके, अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसे एपी प्रूफ करना है। एपी प्रूफ करना मतलब इन सबके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, ये हमें बताना पड़ेगा, तो ही ये सीक्वेंस एपी कहलाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे T2 माइनस T1, मतलब ये T2 माइनस T1 मतलब 4 माइनस 2, T2 है भाई 4, T1 है 2, तो ये आ गया 2। उसके बाद T3 माइनस T2, T3 है 6 और T2 है 4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाता है 2। फिर है T4 माइनस T3 जो है 8 और 3 है T3 है 6, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाता है 2। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज अ कांस्टेंट। यहां पर हम लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन एनी टू, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म, एनी टू टर्म नहीं लिखना है हमें, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, consecutive term is constant। ओके, और वो therefore the given sequence is AP, इसलिए जो दी हुई सीक्वेंस है और AP है, और इनमें सब वही डिस्टेंस क्या है, क्योंकि हमें डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो यहां पर लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जितने भी क्वेश्चन फर्स्ट में दिए हैं सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करने। आइए अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है आपके बुक में 2 5/2 3, 7/3। ओके, आइए देखते हैं अब ये सीक्वेंस एपी है या नहीं। तो यहां लिखिए सबसे पहले हियर T1 is equal to 2, T2 is equals to 5/2, T3 is equals to 3 and T4 is equals to 7/3। ओके, क्या करेंगे, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 क्या है भाई, T2 ये है 5/2 माइनस 2, इन दोनों के बीच में माइनस करने से पहले क्या, माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, इसके बीच में कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 ऐसा सपोज कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 5 जा 5 माइनस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ओके, इस तरह से किया जाता है। तो आगे ये हो जाएगा 5 माइनस 4 1 1/2। पहले जो दो टर्म जो हमने देखे उनके बीच का डिफरेंस हमें 1/2 मिला। आगे भी देखेंगे, आगे लिखेंगे, पेन चेंज कर दो भाई, T3 माइनस T2, T3 है 3 माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू 2 3 जा 6 माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 5 1 जा 5 और 2 1 जा 2। देखिए 6 माइनस 5 1 1/2 आ गया सेम। उसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं, हमें सारी की सारी टर्म चेक करनी है। ओके, उसके बाद लिखेंगे T4 माइनस T3, तो भाई T4 है 7/3 और T3 है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 3 3 जा, यहां पर आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3। ओके, अब यहां देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस
-2/3। अब देखिए यहां पर डिफरेंस अलग हो गया। अब इसका मतलब क्या लिखेंगे यहां पर, हियर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive term is not constant, therefore the given sequence is not AP। तो देखिए इस तरह से इसे सॉल्व करना है। अगर डिफरेंस इक्वल है तो AP बताना है, नहीं है तो AP नहीं बताना है। ओके, टेक दिस स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स एक और बात, आपके बुक में एक्चुअली यहाँ पर 3 दिया हुआ है। ओके, और आपके बुक में पीछे में आंसर दिया हुआ है कि ये सीक्वेंस एपी है। तो या तो क्वेश्चन गलत है या फिर आंसर गलत है। अगर यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो ये सीक्वेंस एपी कहलाएगी, अगर यहाँ पे 3 रखे तो ये सीक्वेंस एपी नहीं होगी। तो आपके बुक में दिए हुए क्वेश्चन के हिसाब से ये सीक्वेंस एपी नहीं है। ओके, पर आंसर आप चेक कीजिएगा तो वहां पर एपी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन अगर करेक्ट कर ले, अगर हम यहाँ पर 2 रख दे 3 को हटा के, तो ये सीक्वेंस एपी आ जाएगी। आइए थर्ड सॉल्व करते हैं। ओके, अब फटाफट हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। भाई देखिए T2 माइनस T1, T2 क्या है -6। ओके, माइनस और ये 10। ओके, ये माइनस इस फॉर्मूले का और ये माइनस यहाँ पर T1 की वैल्यू क्या है भाई -10, तो यहाँ लिख देंगे -10। ओके, तो ये आ जाएगा, देखिए -6, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4। ओके, उसके बाद ये होगा T3 माइनस T2, T3 क्या है -2, तो लिखेंगे -2, साथ में अब ये वाला माइनस। ओके, अब T2 क्या है -6, तो यहाँ लिखेंगे हम ब्रैकेट में -6। अब ये हो जाएगा -2, माइनस इंटू माइनस प्लस 6, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा +4। उसके बाद नेक्स्ट देखें, यहाँ लिखेंगे T4 माइनस T3, T4 है 2। ओके, T4 है 2 माइनस ये वाला माइनस, और T3 है -2, तो यहाँ लिखेंगे -2। ओके, ये आ गया 2 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये 2, ये आ गया 4। तो देखिए डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 4। आपको लिखना है यहाँ पर द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 4, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज AP एंड डिफरेंस इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो मैंने जैसे पहले सॉल्व कर दिया था आपको वैसे ही सॉल्व करना है। ओके, हर बार आपको पूरी स्टेटमेंट वही यहाँ पर लिखनी है। फोर्थ क्वेश्चन देखें, तो फोर्थ क्वेश्चन है आपकी बुक में 0.3, 0.33, 0.333। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखिए ये सीक्वेंस है या नहीं हमें पता करना है। तो यहां पर क्या है T2 माइनस T1, T2 है 0.33 माइनस ये आ जाएगा अभी 0.3। ओके, अब इनके बीच का माइनस हमें करना है, कैसे करेंगे देखिए 0.33 माइनस पॉइंट के नीचे 0.03। ओके, इस तरह से हमें माइनस करना है। इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 0 मान लीजिए 3, और ये आ गया 0 और ये आ गया 0, तो हमें यहाँ पर आंसर मिलता है 0.03। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है T3 माइनस T2, T3 माइनस T2। ओके, T3 माइनस T2 मतलब यहाँ पर आ जाएगा 0.333 माइनस 0.33। ओके, इसका माइनस करेंगे 0.333 माइनस 0.33, इसके नीचे कुछ नहीं है यानी 0, 3 300 300 पॉइंट, आगे इसका आंसर क्या बनता है 0.003। अब देखिए क्या ये दोनों सेम है, नहीं,
अब ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एपी। आपको ये पूरा स्टेटमेंट यहां लिखना है, और साथ में हमें कॉमन डिफरेंस पूछा है, तो कॉमन डिफरेंस जो डी है यहां पर नहीं, सॉरी कॉमन डिफरेंस तो यहां पर आएगा ही नहीं, ओके, क्योंकि कॉमन डिफरेंस डिफरेंट है।